हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट। अपना टॉपिक चल रहा था स्कल रेडियोग्राफी यानी स्कल की पोजिशनिंग, जिसमें अपन ने पीछे क्या पढ़ लिया था, स्कल के लेटरल व्यू और स्कल के नेजल बोन के व्यूज। आज अपने पढ़ेंगे स्कल का एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। स्कल का जो एपी व्यू है वो अपने स्टडी करेंगे। एपी व्यू को ही फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू बोला जाता है। फ्रंटो यानी फ्रंट से, फ्रंटल बोन की तरफ से, ऑक्सीपिटल बोन यानी जो अपने स्कल के पीछे की साइड बोन होती है, यानी फ्रंटल बोन से ऑक्सीपिटल बोन की तरफ एक्सरे जाएगी आगे से पीछे की ओर। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एपी व्यू और फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। इसमें अपने सबसे पहले है एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। जो नॉर्मल एपी व्यू होता है उसकी बात करेंगे। सेकंड अपना आएगा एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, यानी जिसमें अपने क्या करेंगे, साथ में 30 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ देंगे। नीचे की जो एंगल देते हैं वो कौन सा होता है, पैरों की तरफ काउडियल एंगल। और जो सर की तरफ एंगल देते हैं वो कौन सा होता है, सिफेलिक एंगल। तो सेकंड वाले को अपने बोल सकते हैं टाउन्स व्यू, ये इसका स्पेशल नेम है। और थर्ड है अपना एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल विद 30 डिग्री काउडियल एंगल। ये किसके लिए होता है, फॉर जाइगोमेटिक आर्च। ये व्यू होता है अपने जाइगोमेटिक आर्च के लिए। तो इसमें अपने 3 व्यू हो गए। एपी व्यू, सेकेंड अपना एपी व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टाउन्स व्यू। थर्ड अपना एपी व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, ये किसके लिए होता है, फॉर जाइगोमेटिक आर्च के लिए, जो अपनी जाइगोमेटिक बोन होती है उसको देखने के लिए। फिर आता है अपने सबसे पहले बात करते हैं एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। अब अपने एपी व्यू के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अपना इंडिकेशन क्या रहेगा, फॉर ट्रोमा केसेस, यानी ये नॉर्मल एपी व्यू जिसमें पेशेंट क्या होता है, एपी पोजीशन में सुपाइन रहता है। तो ये यानी एक्सरे कब होता है, जब पेशेंट को ट्रोमा केस में है तो ये एक्सरे होगा। सेकंड अपना कैसेट साइज। कैसेट साइज क्या रहता है, 8, 10 और 10, 12 का। अब बात करेंगे अपने पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, तो अपने को नाम से पता लग रहा है एपी व्यू। एपी व्यू कौन सा होता है, जिसमें पेशेंट सुपाइन रहता है। तो पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल। सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर लेटाएंगे। उसके बाद में चिन इज टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द चेस्ट। अपने चिन को क्या करेंगे, हल्का सा चेस्ट की तरफ नीचे करेंगे। उसके बाद पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या होगी, टेबल के परपेंडिकुलर रहेगी। जो अपने ऑर्बिट से मीटर्स तक आने वाली लाइन है वो। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना क्या करेंगे, टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या रहेगा, टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। मिडल सजाइटल कौन सा होता है, जो अपने स्कल को लेफ्ट और राइट दो हाफ हाफ भाग में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की जो इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन है वो क्या रहेगी, टेबल के पैरेलल रहती है। इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन कौन सी होती है, जो अपने दोनों ऑर्बिट्स को या दोनों प्यूपिल्स को आपस में मिलाती है। इमोबिलाइज द हेड
बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंडबैग। क्या करेंगे, हेड को इमोबिलाइज यानी स्थिर करने के लिए नॉन रेडियो ओपेक पैड्स का या सैंडबैग का यूज लेते हैं। इसके बाद में अपना पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन कहाँ लगाएंगे। कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स। कैसेट के अपर बॉर्डर कहाँ पे रहेगी, 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। ये देखो इसमें अपने को कैसेट की पोजीशन दिखा रखी है। पेशेंट एपी व्यू में लेटा हुआ है यानी सीधा लेटा हुआ है, जिसके ये ऑर्बिट से मीटस तक की लाइन ये होती है ऑर्बिटोमीटस लाइन। ये क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर है। और इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलर लाइन क्या है, टेबल के पैरेलल रहेगी। और जो मिडल साइडल प्लेन है वो क्या रहेगा, टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद देखो पेशेंट के दोनों ईयर पिन ना इक्वल डिस्टेंस पे रहने चाहिए, ये वाला पार्ट, ताकि पेशेंट का क्या है बिल्कुल एपी व्यू रहे। और चिन को क्या करेंगे, हल्का सा चेस्ट की तरफ डाउनवर्ड्स करेंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे। अब इसकी सेंटरिंग देखो, सेंटरिंग कहाँ आ रही है, बिल्कुल फोरहेड के मिड पॉइंट पे, यानी जो अपना फ्रंटल बोन होती है बिल्कुल उसके ऊपर। और कैसेट की पोजीशन कहाँ पे रहेगी, ये जो स्कल का वर्टेक्स पार्ट है, वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर यहां रहेगी अपने कैसेट की पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं अपने सेंटरिंग की। तो सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटर रे कहां से जाएगी, फोरहेड के बिल्कुल मिड पॉइंट से। इसके बाद अपने आता है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है, ऑक्सीपिटल बोन इज क्लियरली सीन। ऑक्सीपिटल बोन क्या है, क्लियरली सीन हो जाएगी विद फेशियल बोन सुपरइम्पोज्ड ऑन अपर सर्वाइकल स्पाइन। जो अपने फेशियल बोन है वो क्या करेगी, अपर सर्वाइकल स्पाइन होती है उनको सुपरइम्पोज करेगी। अब देखो एक इसमें स्पेशल चीज बता रखी है नोट लगा के, दिस व्यू इज ओनली डन व्हेन पेशेंट इज ऑन स्ट्रेचर और एक्सीडेंटल केस। यह व्यू तभी किया जाता है जब पेशेंट क्या है स्ट्रेचर पर होता है या फिर एक्सीडेंटल केस में होता है। तब अपना कौन सा व्यू करते हैं, नॉर्मल एपी व्यू। अगर पेशेंट स्ट्रेचर पर है या एक्सीडेंटल केस में यानी ट्रोमा में है तो अपने लेटरल व्यू कैसे करेंगे, पेशेंट को एपी व्यू में लेटा के और पेशेंट के एक लेटरल स्कल के लेटरल पार्ट में कैसेट लगाएंगे। अब अपने इसमें बात करेंगे एक्सपोजर की। एक्सपोजर इसमें कितना रखेंगे, डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 60 to 80, एमएस रहेगा 80 और ग्रिड का यूज करेंगे। इसमें एक बार इमेज दिखाई हुई है स्कल के एपी व्यू की। ये देखो एपी व्यू करेंगे तो क्या होता है, जो अपना ऑक्सीपिटल बोन है स्कल के पीछे का पार्ट है वो कैसेट के टच में रहता है, तो वो अपने क्लियर सीन होगा। और फेशियल बोन है वो क्या है, थोड़ी सुपर इम्पोज होगी। तो ये नीचे का फेशियल बोन से वो क्या कर रही है, देखो क्लेविकल को सुपर इम्पोज कर रही है। ये अपने ऑर्बिट्स हो गए, ये अपने फ्रंटल बोन होगी, साइड में यहाँ टेम्पोरल बोन दिखाई दे रही है और ऑक्सीपिटल बोन बिल्कुल नीचे आ चुकी है। तो ये अपने को स्कल का एपीयू की फिल्म ऐसी दिखाई देती है। अब अपने एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो स्कल का सबसे पहला कौन सा व्यू था, एपी व्यू, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। फ्रंटल बोन से ऑक्सीपिटल बोन की तरफ एक्सर जाएगी तो फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। इसमें इंडिकेशंस क्या थे, एक्सीडेंटल यानी ट्रॉमा केस या स्ट्रेचर पर पेशेंट होता तो ही करता है, तो इंडिकेशन क्या रहेगा अपना, इन द ट्रॉमा केसेस। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल। उसके बाद क्या कहेंगे, पेशेंट ईयर पिन आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल।
पेशेंट की ईयर पिन को टेबल से इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। फिर चिन को हल्का सा डाउनवर्ड्स करेंगे चेस्ट की तरफ। फिर पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या रहेगा, टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। और पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन क्या रहेगी, टेबल से पैरेलल रहेगी। ये देखो इसमें ऑर्बिटोमीटर्स लाइन दिखा रखी है तो टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर। टेबल अपनी कैसे है, ऐसे। तो कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी, वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर यहां लगेगी अपनी कैसेट। सेंटरिंग कहां पे करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द फोरहेड। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देता है, ऑक्सीपिटल बोन दिखाई देती है। और बाकी फेशियल बोन्स है वो क्या करती है, सर्वाइकल को सुपर इम्पोज करती है, जिसमें अपने को फ्रंटल बोन, यहाँ पीछे पेराइटल बोन आ गई, टेम्पोरल बोन आ गई, ये अपने को बोन्स दिखाई देती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।